नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 6 संस्कृत की चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है मातुल चंद्रः के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस चैप्टर की रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। प्रथम प्रश्न हम सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसमें हमसे बोला जा रहा है बाल गीतम स अभिनयम स्वसरम गायत, अर्थात इस बाल गीत को अभिनय पूर्वक स्वस्वर गाइए। तो पहला श्लोक है कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र अतिशय विस्तृत नीलाकाश नेव दृश्यते कवचिदवकाश कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कथमायासि न भौमं येऽहं मातुल कृषि कथं न स्नेहं कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र धवलं तव चन्द्रिकावृतारं तारकखचितं शीतपरिधानं मृहं दास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र त्वरितमेहि मां श्रावम गीतं प्रियमातुल वर्धय मे प्रीतं किन्न आयासि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। इसी प्रकार आपको ये स्वसर गायन करके देख लेना है। तृतीय प्रश्न हम सभी के सामने प्रस्तुत है पद्यांशान योजयत, अर्थात पद्यांशों का मेल कीजिए। तो पहले देखें मातुल कृषि कथम न स्नेहम, अर्थात हे चंदा मामा तुम स्नेह क्यों नहीं बिखेर रहे हो। आगे है तारक खचितम शीत परिधानम, अर्थात तारे जड़े हुए तुम्हारे सफेद वस्त्र। त्वरित में ही माम श्राव्यव गीतम, अर्थात जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत नीलाकाश, नीला आकाश बहुत ज्यादा विशाल है। धवलम तब चंद्रिका वितारम, चारों ओर फैली हुई तुम्हारी सफेद चांदनी। प्रश्न 3 पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, पद्यांशों में दिए हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रिय मातुल, प्रिय चंदा मामा, वर्धम में प्रीतिम, मेरे प्रति स्नेह बढ़ाओ। आगे है कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। आगे नैव दृश्यते कवचित अवकाश, थोड़ी सी भी जगह दिखाई नहीं दे रही है। मृहम दास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा क्या तुम मुझे दोगे। कथमायासी न मो भौमम गेहम, हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। चतुर्थ प्रश्न प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रथम प्रश्न अस्मिन पाठे कह मातुल, इस पाठ में कौन मामा है। उत्तर अस्मिन पाठे मातुल चंद्र अस्ति, इस पाठ में मामा चंदा है। द्वितीय प्रश्न नीलाकाश कीदृश अस्ति, अर्थात नीला आकाश कैसा है। उत्तर नीलाकाश अतिशय विस्तृत अस्ति, अर्थात नीला आकाश अतिशय विस्तृत अत्यधिक विशाल अस्ति है। गाखंड मातुल चंद्र किम न किरति, चंदा मामा क्या नहीं बिखेर रहे हैं। उत्तर मातुल चंद्र स्नेहम न किरति, अर्थात चंदा मामा स्नेह नहीं बिखेर रहे हैं। घाखंड क्रीम शाव्यतुम शिशु चंद्र कथयति, क्या सुनाने के लिए शिशु चंदा से कह रहा है, चंद्रमा से कहता है। उत्तर गीतिम श्राव्यतुम शिशु चंद्रम कथयति, अर्थात गीत सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा से कहता है। डाखंड चंद्रस्य शीत परिधानम कथमस्ति, चंद्रमा सफेद कपड़े कैसे हैं, चंद्रमा के सफेद कपड़े कैसे हैं। चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति, अर्थात चंद्रमा के सफेद कपड़े तारे जड़े हुए हैं। फिफ्थ प्रश्न उदाहरण अनुसारम
निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तते। जैसे कि हमें यहाँ पर एक दे रखा है, इसका अर्थ हो गया नीचे दिए हुए इन शब्दों को उदाहरण के अनुसार संबोधन में बदलिए। उदाहरण क्या? चंद्रः बदल गया चंद्र। इसी प्रकार से हमें यहाँ बनाना है शिष्यः बनेगा शिष्य, गोपालः गोपाल। इसी प्रकार से यहाँ पे बालिका का बनेगा बालिके। तो इसी तरह बनाना है प्रियवदा प्रियवदे, लता लते। फलम का जिस प्रकार बना फल, उसी प्रकार मित्रम का बनेगा मित्र, पुस्तकम का बनेगा पुस्तक। जिस प्रकार रवि का बना रवे, इसी प्रकार मुनि का बनेगा मुने, कवि का बनेगा कवे। जिस प्रकार साधु का बना साधो, उसी प्रकार भानु का बना भानो, पशु का बना पशे। जिस प्रकार नदी का बना नदी, इसी प्रकार देवी का बनेगा हमारा यहाँ पर देवी। मानिनी का बनेगा मानिनी। अगला प्रश्न, मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्ययपदानाम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात मंजूषा से उपयुक्त अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला देखें, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति। अर्थात जगन्नाथपुरी कुत्र अर्थात कहाँ अस्ति है। आगे, त्वम तुम, कदा पुरीम गमिष्यसि तुम पुरी कब जाओगे। गंगा नदी कुत प्रवहति, गंगा नदी कहाँ से बहती है। त्वम स्वास्थ्यम कथमस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले मयूरः किम कुर्वन्ति, वर्षा के समय मोर क्या करते हैं। अगला प्रश्न, तत्सम शब्दान लिखत। अर्थात तत्सम शब्द लिखिए। जैसे मामा, मामा का संस्कृत में बनेगा मातुल, मोर का बनेगा मयूरः, तारः का बनेगा तारकम, कोयल का बनेगा कोकिलः, कबूतर का बनेगा कपोतः। इसी के साथ इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर पूरी तरह कंप्लीट होते हैं। कोई भी आपको समस्या आए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।